नसरुद्दीन शाह की एक बहुत अच्छी लाइन है कि डोंट बी एन एक्टर बाय चांस, बी एन एक्टर बाय चॉइस. Hey guys, what's up and welcome back to That Gen Z Show, a show by the Gen Z for the Gen Z powered by Climb. Climb is a career discovery platform that has an entirely new approach to boring and cliche aptitude tests. It not only helps you find your ikigai, but also lets you experience a first-hand feel through externships. Yes, you heard me right, externships, not internships. Externships are those that let you get a sneak peek into your future dream career. So if the major question hits you, I don't know what to do in the future, remember, Climb has got your back to help you get clarity. This 1 year long journey is going to take you a step closer to your future dream career. Our today's guest is Mayur More, fondly known as Vaibhav Pandey from the popular web series Kota Factory. He started off as a theatre actor and further on starred in the iconic docudrama by James Erskine, Such in a Billion Dreams. He then featured in amazing movies such as Lipstick Under My Burqa, Tikli and Lakshmi Bomb, Anarkali of Ara, Kasai and many more. Come, let's get a gist into his real life. So Mayur, welcome to That Gen Z Show. Thank you. और मैं इतनी excited हूँ to have you on the show क्योंकि after watching Kota Factory, your dedication has played a very important role जब मैंने decide किया कौन सी degree choose करनी है. So I'm super excited today. Yeah, even I'm super excited. Thanks for coming to my place. This is my place. This is where I stay. अभी लॉकडाउन में कोई घर पे नहीं आ सकता, ऐसे ही लोग घर पे आ रहे हैं. So वेलकम है, आपका भी वेलकम है मेरे घर पे. Thank you very much. So मयूर, मेरा पहला सवाल आपके लिए ये है कि आपको एक्टर बनने का ख्याल कैसा आया? यार एग्जैक्ट पॉइंट नहीं पता मुझे कि एक्टर बनने का ख्याल कैसा है, बट लाइक आई वाज वेरी कंफ्यूज्ड. आई वांटेड टू डू समथिंग, something extraordinary which is not regular or normal. So I wanted to become a cricketer first, but after a point I thought कि I am a very bad cricketer. तो वो क्रिकेटर वाला सपना मेरा छूट गया. Then I was very fascinated with TV and all that actors and कैसे इनकी लाइफ है, कि इन लोग क्या करते हैं, बहुत एक्साइटमेंट वाला मुझे वो. तो मेरा ऐसा था कि यार एक बार टीवी में दिखना है मुझे, लाइक आई वांट टू सी what is it. So that's how it started. बट घर पे मेरे बड़ा थोड़ा स्ट्रिक्ट माहौल था कि एक्टर वैक्टर बनना. मुझे पता था कि अगर मैं घर पे बताऊंगा तो कोई अप्रिशिएट नहीं करेगा ये चीज को. सो देन आई टोल्ड वन ऑफ माय फ्रेंड एंड दैट्स हाउ वी स्टार्टेड. लाइक एक दोस्त को बोला, फिर उसने रिएक्ट ही नहीं किया कि एक्टर बनेगा, मतलब क्या इसको अचानक क्या हो गया. सो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड यार. बट एग्जैक्ट ऐसा कुछ नहीं हुआ कि क्या कि एक्टर बनता है, ऐसा कुछ बहुत इनिशियली और धीरे धीरे ही शुरू हुआ. बट आफ्टर अ पॉइंट जैसे मैंने जॉब वॉब की तो मुझे पता चला कि यार ये तो मुझसे लाइफ टाइम नहीं हो पाएगा, सो आई हैव टू फॉलो व्हाट आई एम थिंकिंग और व्हाट माय हार्ट इज गोइंग फॉर. तो आई वाज लाइक लेट्स गो, लेट्स ट्राई, लेट्स सी, लेट्स लर्न. सो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड. Educationally, I want to ask you कि क्या एक्टर बनना आपका only plan था once you figured out कि that's what you want to do, कि आपके पास कोई बैकअप भी था? नहीं, मैंने बैकअप नहीं रखा क्योंकि मेरे को, और अच्छी बात मेरे साथ ये हुई कि मैंने कुछ जॉब्स कर ली इससे पहले. लाइक आई वाज इन अ कॉल सेंटर, आई वाज डिलीवरिंग क्रेडिट कार्ड्स. बिफोर दैट आल्सो मैंने छोटा मोटा काम किया था. तो मुझे ये समझ में आ रहा था कि मैं ये काम एंजॉय नहीं कर रहा हूँ. और मुझे जैसे मैं स्टेज पे आ जाता था कोई कुछ भी चीज करने के लिए, तो मैं बड़ा एंजॉय करता था, अपने आप को ही बड़ा एंजॉय करता था. एंड एक हैप्पी फीलिंग होता था. तो आई वाज लाइक दिस इज इट, दिस इज व्हाट इज इट. सो लेट्स गो, लेट्स डू दिस. पर ये नहीं पता था कि शुरू कैसे करना है. मतलब अभी मुझे एक्टर बनना तो है, पर कहाँ से बनना है ये फिगर आउट होने में मुझे बड़ा टाइम लगा. बट जब ये फिगर आउट हुआ तो मैं बड़ा श्योर था कि मुझे इसी इंडस्ट्री में रह के कुछ करना है. लाइक आई लव टेलिंग स्टोरीज एंड स्टोरी टेलिंग इज पार्ट ऑफ मी. सो दैट्स व्हाट आई फिगर्ड इट आउट कि अच्छा मुझे ये चीज अच्छी लगती है या मुझे स्टेज पे रहना अच्छा लगता है.
I love talking about films. I love talking about music. I love talking about actors. You know, so वो initially वो इतना ज्यादा हुआ, बट मैं जहाँ रहता था या जो जितने मेरे दोस्त थे उनके साथ ऐसा वाला बॉन्डिंग नहीं था जहाँ पे यू आर टॉकिंग अबाउट सिनेमा. Yeah, I used to talk about cricketers only, but nothing else. But when I started doing theater, उस टाइम पे जब मैंने लोगों से बात की या लोगों ने मुझसे बात की तो मुझे लगा कि हाँ, ये ऐसे भी बात हो सकती है. Like there are people who love to talk about music, who love to talk about actors, acting. So I was like, okay, this is where I belong. So that's how I started doing theater, and then gradually, धीरे धीरे कुछ 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 कुछ. So आपने जो ये स्टोरी मुझे बताई है, ऐसे बहुत सारे अभी स्टूडेंट्स, एस्पिरेशनल स्टूडेंट्स होंगे who also want to get into acting, but they have many questions in their head because becoming an actor is a very unpredictable job. Yeah. So yeah, as an outsider, if that's not a very offensive term, was it easy getting into the industry? Actually, ये क्या होता है ना, ये खुद पे बड़ा निर्भर करता है. अभी मुझे ना एक्चुअली क्या होता है, कुछ लोग आते हैं वो कहते हैं मैं 1 साल ट्राई करता हूँ, या मैं 2 साल ट्राई करता हूँ, या मैं 3 साल इस फील्ड को देता हूँ, एंड देन आई विल सी. बट कोई भी चीज आप 3 साल में आप अपने आप पे एक टाइम लिमिटेशन डाल रहे हो ना, कि मेरे को 3 साल में कुछ अचीव करना है. आप अगर आओ और आप अगर सीखो, और सीखने की चाहत आप में अगर जितनी ज्यादा हो, तो आप किसी भी जगह पे रुक जाओगे. मतलब वो आपके अंदर होना चाहिए कि आपके अंदर से वो आवाज आनी चाहिए कि हाँ, दिस इज, कुछ भी हो जाए मेरे को लाइफ में, कुछ भी कहीं पे भी ऊपर हो जाऊं, नीचे हो जाऊं, जो भी हो जाऊं, पर मैं यही करूंगा. हाँ, ये वाला डिसीजन अगर वो आपका खुद का ही होता है, वो और कोई आपको आके बोल नहीं सकता कि नहीं नहीं तुम्हें एक्टिंग ही करनी है, नहीं नहीं आप एक्टर ही हो. ऐसा कोई भी आपको कुछ भी, और जरूरी नहीं आपको एक्टर ही बनना है. मतलब इस इंडस्ट्री में बहुत सारी फील्ड्स है, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स है. बहुत सारे लोग होते हैं जो एक्टर बनने आते हैं, बट बीच में वो फिगर आउट करते हैं कि नहीं, शायद मुझे एक्टर नहीं बनना है, या शायद मुझे डायरेक्शन में मैं अभी ज्यादा सोच रहा हूँ या ज्यादा सोच पा रहा हूँ. कोई होता है डीओपी बन जाता है, कोई आर्ट्स में बहुत इन्वॉल्व होता है, कोई कॉस्ट्यूम्स में बहुत इन्वॉल्व होता है. सो ओवरऑल इट्स अ आर्ट फॉर्म ओनली, अ डिफरेंट डिफरेंट आर्ट फॉर्म. एक्टर्स को आपको ज्यादा एक ज्यादा पब्लिसिटी मिल जाती है, या अब ज्यादा लोग जानते हैं उसको, ज्यादा लोग अप्रिशिएट करते हैं उसके काम को. बट अदरवाइज बहुत अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स है, तो आपको बहुत टाइम लग जाता है यही डिसाइड करने में कि यार मुझे क्या, मेरा कॉलिंग क्या है. कि कभी कभी बहुत लोग आते हैं एक्टर्स बनने, बट फिर वो कास्टिंग डायरेक्टर हो जाते हैं. फाइनेंशियल पर्पस भी एक अलग होता है, तो वो सारी चीजें बहुत बड़ा मैटर करती है. तो वो वाले लोग मुझे बिल्कुल समझ नहीं आते कि अच्छा मैं जाता हूँ और मैं 3 साल देके देखता हूँ एक्टिंग को, कुछ होगा तो होगा. तो उनका तो कभी भी नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी सोच ही लिया है कि मैं इसको 3 साल ही देने वाला हूँ. और कुछ लोग होते हैं जो जिनको अचानक, जैसे नसरुद्दीन शाह की एक बहुत अच्छी लाइन है कि डोंट बी एन एक्टर बाय चांस, बी एन एक्टर बाय चॉइस. सो इट शुड बी योर चॉइस टू बिकम एन एक्टर फर्स्ट, एंड देन रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल फॉलो. होता रहेगा ऊपर नीचे, कुछ चीजें होती रहेंगी. बट ये क्या है ना, इतना अच्छा क्राफ्ट है कि आपको एक दिन काम करके आप एक्टर नहीं बन जाओगे, या 2 दिन काम करके आप एक्टर नहीं बन जाओगे. बहुत सारे लोग हैं. It's a process. It's a process. You have to understand yourself first. Then you have to understand your society. You have to observe lot of things, lot of people. So ये एक दिन में या 3 साल में या 2 साल में होने वाली चीजें नहीं है. और इट्स नॉट अ मैजिक कि आपने गोली खा ली और आप एक्टर बन गए. नहीं, ऐसा तो नहीं होता. तो वो एक प्रोसेस होता है, एक क्राफ्ट होता है, आपको उस पर काम करते रहना पड़ता है. तो आपके ऊपर है आप कितना काम कर रहे हो. It's like that. So everybody is welcome here, and I don't call myself an outsider, not at all. Yes. I'm an insider only because I've been working in theater since very long now. एंड सबकी अपनी अपनी फील्ड होती है, और इंडस्ट्री एक अलग तरीके से चलती है. आउटसाइडर, इनसाइडर्स. अभी आजकल बहुत सारे आउटसाइडर्स है. इनसाइडर्स भी पहले से काम करते आ रहे हैं, आउटसाइडर्स भी पहले से काम करते आ रहे हैं. सो इट्स अ मिक्सचर ऑफ बोथ. सिर्फ इनसाइडर्स ही यहाँ पे काम करेंगे तो वो खुद भी बोर हो जाएंगे अपने आप से. तो एक इनसाइडर को आउटसाइडर की जरूरत होती है, और एक आउटसाइडर को इनसाइडर की जरूरत होती है. सो इट्स दैट. So some लोग अपने सक्सेस स्टोरीज बताते हैं when they achieve their dream. क्या आपकी worst audition स्टोरी बताना चाहेंगे? मेरा वर्स्ट ऑडिशन स्टोरी, ओके. एक्चुअली क्या हुआ था, मैं शुरू में मैं थिएटर कर रहा था. तो जब मैंने थिएटर करना शुरू किया तो मेरा वो
टीवी पे दिखने वाला शौक जो था एक, कि मुझे टीवी पे दिखना है, मुझे टीवी पे दिखना है, वो खत्म हो गया। मुझे समझ में आ गया कि ओके, दिस इज अ डिफरेंट place altogether. Like you have to believe in yourself and you have to believe what you're saying, what you're performing. So you need to learn this. तो इस बहाने मेरा स्टेज शुरू हुआ, स्टेज पे मैंने सीखना शुरू किया, तो फिर मेरा वो वाली चाह निकल गई कि मुझे टीवी पे दिखना है। फिर मेरा वो होने लगे कि मुझे अच्छा काम करना है, या मुझे अच्छा काम सीखना है, या मैं कैसे अच्छा काम देख सकता हूँ, मैं कैसे अच्छे एक्टर्स के साथ रह सकता हूँ, उनको देख सकता हूँ, उनसे इंस्पायर हो सकता हूँ। तो मेरा प्रोसेस वो सारा शुरू हो गया। तो पहली बार जब मैं ऑडिशन पे गया, तो मुझे बुलाया गया, एक किसी ने मेरा प्ले वगैरह देखा और उन्होंने बोला कि आप प्लीज आइए ऑडिशन पे। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि यार किसी ने मेरा प्ले देख के मुझे ऑडिशन पे बुलाया है। तो एक मेरे पे एक थोड़ा प्रेशर भी था कि यार वो मुझे शायद अच्छा एक्टर समझता है, इसलिए उसने मुझे ऑडिशन पे बुलाया, और मेरा पहला ऑडिशन था वो। तो मैं गया ऑडिशन पे, और ऑडिशन पे जब मैं गया तो ऑडिशन वेटिंग रूम जो होता है, जहाँ पे आप, एक छोटा वेटिंग रूम होता है, आप वहाँ पे वेट करते हो, तो वहाँ पे बहुत सारे लड़के थे जो 6'4", 6'5", 6'2", गुड लुकिंग, हंक, बॉडी बिल्डर, एंड आई वाज लाइक ओ शिट, मतलब। और मैंने उनको देखा और मैं डिप्रेस्ड हो गया एक्चुअली, कि मेरे को लगा कि यार ये मुझसे नहीं होगा, मतलब क्योंकि मुझे पता है कि यार ये लोग मुझसे बहुत ज्यादा सुंदर दिखते हैं, या ये मुझसे मुझसे बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव दिखते हैं, और ये इनके पास एक पर्सनालिटी है, मेरे पास वो पर्सनालिटी नहीं है कैमरे के लिए। ऑन स्टेज मुझे इन सारी चीजों की जरूरत ही नहीं थी, मतलब ऑन स्टेज आई हैव टू बी मी और द कैरेक्टर। सो आई वाज एंजॉयिंग द स्क्रिप्ट, और आई वाज एंजॉयिंग द इन्वॉल्वमेंट। बट इन फ्रंट ऑफ कैमरा मेरे को ऐसा बताया गया था, या मैंने भी ऐसा ऑब्जर्व किया था, कि आपको अच्छा दिखना बहुत जरूरी है, आपके बड़े बाल होने चाहिए, बॉडी होनी चाहिए। तो मैं बड़ा डिप्रेस हो गया। मैंने वो स्क्रिप्ट पढ़ी, और मैंने स्क्रिप्ट पढ़ के नीचे रख दी, और मैं वापस आ गया। मैंने वो ऑडिशन ही नहीं दिया। उसके बाद मैं 3 महीने तक उस ऑडिशन वाली गली में नहीं गया। मुझे जितने लोगों ने ऑडिशन के लिए बुलाया है, मैं उनको बोलता था, नहीं भाई, मुझे सिर्फ थिएटर करना है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन टीवी एंड फिल्म्स एंड ऑल दैट थिंग्स। मैंने अपने एक्सक्यूजेस बनाए, बट एक्चुअली मुझे वो वाली चीज फिर से फेस नहीं करनी थी। एक रियलिटी जो होती है वो आप मुझे फेस नहीं करनी थी। तो पर एक पॉइंट के बाद मेरे डायरेक्टर को, मेरे जो डायरेक्टर, मेरे दोस्त गोपाल तिवारी उनका नाम है, उन्होंने मुझे देखा कि एक दिन मैं ऐसा थोड़ा ऑफ ऑफ सा था, तो उन्होंने मुझसे पूछा, यार क्या हुआ, ऐसा क्यों है? मैंने बोला, यार मैं एक बार ऑडिशन पे गया था, और उस दिन से ना मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं टीवी या कैमरा की एक्टिंग नहीं कर सकता, या तो उन्होंने बोला क्यों? मैं गया था और मैंने देखे इतने हट्टे कट्टे लौंडे और सब गुड लुकिंग, वेल बिल्ड, एंड सिक्स पैक्स आई एम। सो सो ही वाज लाइक कि तुझे पता है कि उनमें और तुझ में क्या फर्क है? मतलब यार क्या फर्क है, वो अच्छे दिखते हैं, काम उन्हीं को मिलेगा। बोला नहीं, बोला तूने शेक्सपियर पढ़ा है, उन्होंने नहीं पढ़ा है। And I was like, okay, I got my answer. Yeah. So उसने मुझे बड़ा पुश किया, एंड मुझे पता चला कि आप एक अलग यूनिक पर्सनालिटी हो, आप अपने आप में एक यूनिक चीज हो, और गुड लुकिंग होना और गुड लुकिंग दिखना ही सिर्फ मायने नहीं रखता। आपको पढ़ा लिखा या पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है, आपको किताबों के बारे में जानना जरूरी है। अभी कुछ कुछ एक्टर्स होते हैं, ऐसे होते हैं, हम देखते बहुत अच्छे सुंदर है, बट जैसे ही वो मुंह खोलते हैं या कुछ बोलने लग जाते हैं, तो हमको पता चलता है कि इनके पास प्रैक्टिस नहीं है जो मेरे पास थी। तो वो डिफरेंस मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस आया। देन आई स्टार्टेड एंजॉयिंग कैमरा वर्क आल्सो, आई यूज्ड टू एंजॉय माय स्टेज आल्सो, सो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। फिर एक फिल्म मैंने की थी, लिपस्टिक अंडर माय बुर्का, अगर आपको पता होगी वो फिल्म। Yes, of course. Yes, so I was playing a very small character in it, but at that time मैं ऑडिशन पे जब जाता था और जब वापस आता था तो अच्छा लगता था। आपने अच्छा ऑडिशन किया तो आपका दिन बहुत बड़ा अच्छा जाता है। आपको मिलता है नहीं मिलता है, दैट्स अ डिफरेंट पार्ट ऑल टुगेदर, बट आपका जब ऑडिशन अच्छा जाता है तो आपको अच्छा लगता है कि यार अच्छा ऑडिशन किया, आज अच्छा ऑडिशन किया। तो मैं इस फिल्म के ऑडिशन के लिए गया था। अगेन किसी ने मुझे प्ले में देखा, फिर मुझे ऑडिशन के लिए बुलाया। तो मुझे ये प्रोसेस बड़ा अच्छा लगता था। कोई आपको प्ले में देख के आपको काम के लिए बुला रहा है, बट वो क्या आपके ऊपर एक प्रेशर भी डाल देता था कि वो आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये बड़ा अच्छा एक्टर होगा और ये आएगा और कुछ कर जाएगा। तो मुझे वो एक्सपेक्टेशन अच्छी भी लगती थी, नहीं भी अच्छी लगती थी, मतलब वो क्या मेरे पे भी ज्यादा प्रेशर कर रही थी। तो वो एक कैरेक्टर था कि भोपाल का एक लड़का है और वो माइकल जैक्सन फैन है, ऐसा एक कैरेक्टर था। तो जब ऑडिशन मैंने दिया तो मैंने इतना 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 बुरा, इतना गंदा ऑडिशन दिया मैंने, एंड आई गॉट डिप्रेस्ड अगेन आफ्टर द ऑडिशन, एंड आई वाज विद माय फ्रेंड एंड आई टोल्ड हर कि आई थिंक आई एम प्लानिंग टू लिव एक्टिंग, आई डोंट थिंक दिस इज माय कप ऑफ टी। और
मेरा बहुत बहुत ही बुरा ऑडिशन हुआ था। मतलब मैं इतना ऐसे ही चला गया था कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, ये कैसे एक्टिंग कर रहा हूँ, मैं कैसा कैसा ऑडिशन दे रहा हूँ। एंड बिलीव मी, आई गॉट सिलेक्टेड फॉर दैट पार्ट। Yeah. आई So गॉट सिलेक्टेड फॉर दैट फिल्म। both your worst audition stories ended up becoming your one of your best audition stories. या सो वो तो होते ही रहता है। और बीइंग एन एक्टर, आप ऐसा नहीं होता कि आप हर बार आप जाते हो और आप बढ़िया ही परफॉर्म करते हो। नो, वो परफॉर्मेंस एक ऐसी चीज है जो आपके अंदर से आती है, तो वो आपकी तरह ही रोज बदल रही होती है धीरे धीरे। कभी नीचे चली जाएगी। जैसे आप थिएटर में भी कोई शो करते हो तो जरूरी नहीं कि हमारे सारे शो बहुत अच्छे चले जाते हैं। कभी कभी शो होता है कि अप्रिसिएशन ही नहीं मिलता, ऑडियंस को समझ ही नहीं आता। तो कभी कभी होता है कि बहुत अच्छा शो चला गया तो लोग खुश है, ऑडियंस भी खुश है। बट बहुत सारे ऐसे शोज होते हैं जिनमें चीजें ऊपर नीचे होती है। तो वो तो पार्ट है आपकी लाइफ का, वो आपको अंडरस्टैंड करने में, और आपको वो दैट्स अ वेरी रियल थिंग एंड यू हैव टू एक्सेप्ट एज सुन एज यू कैन। Got it. सो आई एक्सेप्टेड। That's amazing actually. हाँ, अगर वो फिल्म नहीं मिलती मुझे तो मैंने छोड़ दिया था। मैंने बोला मुझे नहीं बनना एक्टर, ये नहीं हो रहा मुझसे। बट आई गॉट दैट पार्ट एंड आई जस्ट कि मैं कैसे सिलेक्ट हो सकता हूँ इस पार्ट के लिए। एंड आई लाइक नाउ आई एम सिलेक्टेड, लेट मी फोकस ऑन माय वर्क। अनफॉर्चुनेटली मैं उस पूरी फिल्म में नहीं हूँ, मेरा सारा पार्ट एडिट हो गया है। बट मैं उस फिल्म से बड़ा मैंने कुछ कुछ सीखा, और वो जिस समय पे मुझे मेरे पास आई थी उसने मुझे बहुत सिखाया। सो ग्रेटफुल फॉर इट। This fabulous. Now coming to the part, आपने जो बोला जिस समय पे आई थी, तो क्या एक्टर बनने के लिए प्रोफेशनल गाइडेंस ही जरूरी है, या आपको पैशन ही काफी है? लाइक द टर्म बोर्न एक्टर, आपका उस पे कितना बिलीफ है? There is no such thing as a kind of born actor. You cannot be born with an actor. Yeah, actor is there in everybody. हम कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, कैसे ना कैसे हम सब कभी ना कभी झूठ बोलते हैं, और हम ये सोचते हैं कि यार हमको कोई पकड़ा ना जाए या मम्मी ना पकड़े। तो धीरे धीरे आपकी चीजें वैसे ही शुरू होती है। अब एक्टर बनना ये अपने आप में एक डिफरेंट प्रोसेस ऑल टुगेदर है, क्योंकि आपको फिर आपके अंदर के अभी जैसे 9 रसास होते हैं, हास्य हो गया, रौद्र हो गया, विभत्स हो गया, ये सारे रसास से मिलके एक आदमी बनता है, एक ह्यूमन बीइंग बनता है। तो अभी हमको जब एक्टिंग करनी होती है तो हमको इन इमोशन पे टैप करना होता है। अगर कोई हंसने वाला सीन है तो मैं अपने अंदर हंसने वाला इमोशन ढूंढूंगा, या कोई रोने वाला सीन है तो मैं अपने अंदर एक रोने वाला इमोशन ढूंढूंगा। तो बीइंग एन एक्टर आप क्या उन चीजों को सिर्फ टैप करते हो जब आपको चाहिए। इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ गिटार, कि आपको सी शार्प चाहिए तो आपने सी शार्प दे दिया, सी चाहिए तो सी दे दिया, ए माइनर चाहिए तो ए माइनर, तो ए माइनर ही बजेगा। तो एक्टर का भी ऐसा ही होता है। तो उस प्रोसेस में और उस प्रोसेस पे आपको काम करते रहना पड़ता है। वही आपका क्राफ्ट है। मतलब आप में कितने इजीली मैं किसी को कन्विंस कर सकता हूँ कि हाँ, ये जो चीज मैं कर रहा हूँ वो सच है, वो हकीकत है, वो अभी हो रही है। तो वो कन्विक्शन हमको ढूंढना होता है, और उस कन्विक्शन पे ही हम पूरे टाइम काम कर रहे होते हैं ऑलमोस्ट। फिर बहुत सारी चीजें आती है, आपकी बॉडी लैंग्वेज आती है, आपका लहजा आता है, आप क्या अलग कर रहे हो, या ये किरदार उस किरदार से कितना अलग है। तो फिर आप अपने चैलेंजेस फिर खुद ही ढूंढ रहे हो। तो जैसे आपका कैरेक्टर एक्सप्लोर करना है, और एज एन एक्टर आपको एक्सप्लोर करना है वो कैरेक्टर। फिर डायरेक्टर का एक इन्वॉल्वमेंट होता है बहुत सारा, कि वो इस एक्टर को या इस कैरेक्टर को कैसे देख रहा है। तो वो सारी चीजें होती है। तो वो मुझे बॉर्न एक्टर वाली चीजें तो बिल्कुल नहीं समझ आती, क्योंकि आप क्या एक्टर जो चीज है, आप जैसे हमारे एक थिएटर गुरु थे, उनका नाम है पंडित सत्यदेव दुबे। सो ही यूज्ड टू टेक वर्कशॉप्स, एंड उनका ही एक मोनोलॉग था कि आज हिंदुस्तान का हर नौजवान एक्टर बनना चाहता है, पर ये उसको कौन बताएगा कि एक्टर बनना हर किसी के बस की बात नहीं। ऐसे करके एक 15 मिनट का मोनोलॉग होता था। तो कुछ एक्टर्स जो थे वो मोनोलॉग पढ़ के चले जाते थे, उनको समझ में आता था कि नहीं, दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी। या So now that you said आपके थिएटर के गुरु थे, I want to ask you कि क्या आपके जिंदगी में, your entire acting career till date, have you had a mentor or somebody who's influenced your work a lot? Yeah, I had not just only one mentor, I had different mentor। पर ये चीज है ना, देखो एक्टिंग आपको कोई सिखा नहीं सकता, पर आप सीख सकते हो। So there is a difference. Nobody can teach you acting, but you can learn. Learn it. So you have to learn. You have to be dedicated with it, what you want,
आपका एटमॉस्फेयर आप कैसे क्रिएट कर रहे हो आपके आसपास, आप किस तरह का काम आपको पसंद आ रहा है, या किस तरह के एक्टर्स आपको पसंद आ रहे हैं, या किस तरह की परफॉर्मेंस आपको पसंद आ रही है। एंड लकीली मैं बड़ा इस मामले में बहुत लकी था कि मैं जहाँ पे मेरा थिएटर शुरू हुआ वो आसपास मेरे बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स थे, जैसे कुमुद मिश्रा हो गए, सुमित व्यास हो गए, गोपाल तिवारी हो गए, शुभ्रो ज्योति बरात हो गए, गगनदेव रिया, सुकांत गोयल, ऐसे बहुत सारे, अभी बहुत सारे लोगों का नाम, इमरान रशीद, पवन उत्तम। तो ऐसे बहुत सारे लोग हो गए जिनकी गाइडेंस में मैं, और मैंने किसी एक थिएटर ग्रुप के साथ काम नहीं किया, मैंने अलग अलग थिएटर ग्रुप के साथ काम किया। तो सबका अपना अपना अलग तरीका होता है काम करने का, इसका कुछ अलग अप्रोच है, उसका कुछ अलग अप्रोच है। तो उस वजह से क्या हुआ, मुझे अपनी अपनी एक आइडेंटिटी या अपना एक यूनिकनेस मिला, क्योंकि मैं फिर एक ही रूटीन नहीं फॉलो कर रहा था कि कोई अगर डायरेक्टर इसी तरह से प्ले बना रहा है या सीन बना रहा है तो जरूरी नहीं कि दूसरा डायरेक्टर भी इसी तरह से कुछ ऐसा बनाएगा, उसका अप्रोच कुछ अलग होगा। तो उस तरीके से आप अपने आप को ढूंढने में बड़ी आसानी होती है, क्योंकि आपको न्यूट्रल होना बहुत जरूरी है हर लोगों के साथ काम करने में अलग अलग, क्योंकि आपको फिर वो एक्सेप्ट करना होता है कि या दिस इज माय डायरेक्टर एंड आई हैव टू सरेंडर टू हिम। तो अभी हर डायरेक्टर अलग अलग होता है, तो आप हर डायरेक्टर की तरह या हर स्क्रिप्ट की तरह बदल रहे होते हो पूरे टाइम, बट आप उससे क्या सीख रहे हो। और जैसे शुरू में तो मैं थिएटर में, मेरे को शुरू में तो किसी ने स्टेज पे खड़ा नहीं किया था कि आओ पहले दिन ही आ, ए दिस गाय इज अ बॉर्न एक्टर, लेट्स कॉल हिम ऑन स्टेज, ऐसा नहीं हुआ। I started with backstage, I started with production, but I used to watch rehearsals। जिस भी rehearsals में मैं जाता था, जिस भी नाटक में मैं नहीं भी होता था, मैं घुस जाता था उस नाटक में, कैसे कैसे करके कुछ भी काम ढूंढ लेता था उस नाटक में। But I used to go and I used to visit, I used to sit there in the rehearsals, I used to watch how they perform, how they practice, how they rehearse, you know। तो वो सारी चीजें बड़ी हेल्प करी मुझे, मुझे समझ में आया कि आपको टेक्स्ट पढ़ना बहुत जरूरी है, आपकी भाषा साफ होनी बहुत जरूरी है। तो जैसे मैं पहले, क्योंकि मैं मराठी हूँ और घर पे मेरी मराठी बोली जाती है, तो जब मैं हिंदी बात करता था तो मेरा बड़ा मराठी एक्सेंट निकलता था। और ये बहुत सारे एक्टर्स का भी मैंने ऑब्जर्व किया था, जो मराठी एक्टर्स होते हैं उनमें थोड़ा एक, जब अब वो हिंदी बोलते हैं तो एक मराठी लहजा आने लग जाता है। तो जब आप नॉर्थ का कोई कैरेक्टर प्ले कर रहे हो तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि नॉर्थ में एक बहुत कम परसेंट होगा जिसमें कोई ऐसी हिंदी बोलता होगा जिसमें मराठी आता होगा, इन केस वो वहां से शिफ्ट हुआ हो, कहीं से वहां पे काम वाम करने के लिए गया हो। तो मुझे पता चला कि यार मेरी हिंदी पे मुझे बड़ा काम करना है। अभी मैं अपने अंग्रेजी में काम कर रहा हूँ, मराठी तो मैं थोड़ी थोड़ी बोल ही लेता हूँ। तो मराठी भी मुझे ऐसा पता चला जब मैं, साहित्य जब मेरी लाइफ में आया, लिटरेचर जब मेरी लाइफ में आया, तो मुझे समझ में आया कि जो मैं मराठी बोल रहा हूँ वो भी बहुत अच्छी मराठी नहीं है, क्योंकि वो बम्बई मराठी थी, उसमें हिंदी भी मिक्स था, मराठी भी मिक्स था। तो तो हाँ, तो भाषा से प्रेम मुझे थिएटर में सिखाया, ऐसे ही म्यूजिक से प्रेम मुझे थिएटर में सिखाया। तो वो क्या, धीरे धीरे मैं अपने अंदर, मेरी वो अंदर चीजें थी वो खुद ब खुद आने लग गई, आने लग गई, और मुझे मजा आने लग गया। आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग देम। मैंने और अलग अलग आर्टिस्ट और अलग अलग एक्टर्स, उनके प्लेस देखे, मैंने देखा यार ये कैसा काम करता है, ये बहुत अच्छा काम करता है, ये बढ़िया काम करता है, तो ये क्यों इतना अच्छा काम कर रहा है, या हमको क्यों इतना अच्छा लग रहा है, क्या है ऐसे, क्या चीज हमको वो दे रहा है। तो वो सारी चीजें, वो आपकी खुद की ऑब्जर्वेशन होती है और आप उन पे काम कर रहे होते हो पूरी तरह। Now coming to my most favorite question, because ये मुझे आपसे कब से पूछना था। कोटा फैक्ट्री में से सबसे स्पेशल चीज कौन सी थी, और आपको शूटिंग करने के दौरान क्या लगा था कि जेनजी से आपको इतना प्यार मिलेगा, आपका जो कैरेक्टर है वैभव उसको? नहीं, हमने एक्चुअली, मुझे मतलब हमारी ये उम्मीद थी कि यार ये लोगों तक पहुंचे, बट हम लोग ये मतलब ये बिल्कुल हमने नहीं सोचा था कि इतने लोगों तक पहुंचेगा ये, जिस तरह से हमारी बात तो हो रही थी कि यार, क्योंकि ऑब्वियसली आप कोई भी चीज बना रहे हो तो आप ऑडियंस के लिए बना रहे हो, तो आप चाहते हो कि ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस इसमें इन्वॉल्व हो और उनको पसंद आए। तो हम ये सोच ही रहे थे कि यार ये कैसे होगा, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई स्टार नहीं है या कोई ऐसा बहुत बड़ा नाम नहीं है कि जो ऐसे कोई टीआरपी दे देगा और एक फिल्म को एक पुश मिल जाएगा, बट उस सब की जरूरत ही नहीं पड़ी हम सबको, और क्योंकि कंटेंट इतना अच्छा था, लोगों ने अपने आप को बड़ा रिलेट किया उस चीज से। तो ये एक अच्छी चीज हुई कोटा फैक्ट्री के साथ। और कोटा फैक्ट्री की सबसे स्पेशल चीज मुझे हमेशा ये लगती है कि उसकी राइटिंग बहुत अच्छी थी। मतलब क्या होता है, कोई कोई चीज होती है, कभी कभी होता है कि आप अच्छे एक्टर्स ले आते हो और आपको लगता है कि आप कुछ अच्छा बना लोगे, बट ऐसा जरूरी नहीं होता। आपकी जो राइटिंग है, आप जो लिख रहे हो,
या आपकी जो स्क्रिप्ट है वो इतनी इतनी इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि वो आपका बेस होता है। तो आपका True. बेस जितना मजबूत है, उतनी मजबूत मैं बिल्डिंग बना पाऊंगा। तो वो उसके लिए बेस बड़ा जरूरी होता है। तो कोटा फैक्ट्री के साथ सबसे अच्छी बात ये हुई थी कि वो राइटिंग लेवल पे ही इतना अच्छा था कि आप जब पढ़ रहे थे तो आई कैन इमेजिन कि हाँ ये क्या होने वाला है, या इसका क्या रस आने वाला। बट मैंने ये इमेजिन नहीं किया था बिल्कुल भी कि इतने लोगों को पसंद आएगा, मतलब इतने लोग देख लेंगे उसको। इसकी मुझे आदत भी नहीं थी कभी। तो ये बहुत सारी चीजें मेरे साथ नई नई हुई, जो मैंने देखी या मैंने महसूस करना शुरू किया कि ओके ओके ओके, इतने सारे मैसेजेस, इतना सारा इंस्टाग्राम और ये सब वो सब। मैं तो थोड़े टाइम के लिए पगला गया था। मैं मतलब ये सारी चीजें तो कभी होती नहीं है आपके साथ। ऐसे तो मुश्किल से आपको 2 मैसेजेस कैसे आ जाते हैं, उसमें से भी कॉल सेंटर का होता है। तो इसके बाद से थोड़ा माहौल बदला मेरा। Right. आपको जब आपका फर्स्ट अवार्ड मिला मोस्ट पॉपुलर एक्टर बाय IWM बज़, और आपने वो अवार्ड अर्जुन रामपाल के साथ शेयर किया, तो हाउ वाज एक्सपीरियंस, वो ड्राइव क्या थी? ट्राई कुछ नहीं थी, मतलब पहले तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि यार मुझे अवार्ड मिल रहा है। तो मुझे लगा चलो अभी मिल ही रहा है तो ले ही लेते हैं। फिर मैं चला गया, तो जब मैं पहुंचा तब मुझे पता चला कि मैं और अर्जुन रामपाल हम सेम अवार्ड शेयर कर रहे हैं। लाइक बड़ा अच्छा लगा। मेरे को सबसे अच्छा ये लगा कि मॉम डैड वहां पे थे ऑलरेडी, और उन्होंने मुझे देखा है कि कैसे ये शुरू हुआ एक्टर बनने वाला। और वो पहले मना कर रहे थे, उनको लग रहा था कि नहीं हो पाएगा या नहीं कर पाएगा, पर वो चीजें उन्हीं के सामने होती गई होती गई होती गई। तो सबसे अच्छी बात ये थी कि मैं उनके आगे अपना अवार्ड रिसीव कर रहा था। अवार्ड अवार्ड तो अवार्ड ही होता है, बाकी तो मतलब और कुछ नहीं होता। बट ये बड़ा अच्छा लगा कि हाँ मैंने उनके आगे रिसीव किया एटलीस्ट। उनको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो हमेशा चाहते थे यार कुछ ये अच्छा ही करे अपनी लाइफ में, अवार्ड अवार्ड लाए। और मैं लाता भी था, स्कूल में मैं बहुत अच्छा पढ़ता भी था। तो मैं 6 7 तक आई टू गेट माई सेकेंड रैंक और थर्ड रैंक ऐसे। बट वो आफ्टर पॉइंट मुझे पढ़ाई में मेरा इंटरेस्ट छूट गया, तो घर पे अवार्ड्स आना बंद हो गए। तो घर वालों को ऐसा लगा कि ये तो बिगड़ गया, इसका कुछ नहीं हो सकता अभी। राइट. बट चीजें चेंज हो गई। तो सक्सेस को आप कैसे डिफाइन करेंगे, और क्या सक्सेस मिलने के बाद चीजें एकदम बदल जाती है, और it's just something people say कि once success comes into your life, things change, person changes? यार मुझे तो अभी, क्योंकि वैसी वाली जो सक्सेस जो हम जो देखते हैं ताम झाम, वो वाला सक्सेस अब तक अपने पास भी नहीं आया, तो अपने को भी नहीं पता। बट हमारी देखो अच्छी बात, मेरी स्कूलिंग बड़ी सही रही है। मतलब मैंने सिर्फ फिल्में ही नहीं की है, वेब सीरीज ही नहीं की। और वेब सीरीज भी मेरी अब समझ लो मैं 8 9 साल से काम कर रहा हूँ, तब जाके मुझे एक वेब सीरीज लोगों ने पहचाना कि हाँ चलो ये ऐसा कोई एक्टर है। इससे पहले भी लोग मुझे पहचानते थे, बट मैं आई यूज्ड टू अवॉइड दैट काइंड ऑफ मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता हूँ जैसे मुझे कोई पहचान लेता है या कुछ ऐसा। तो मुझे मुझे समझ में नहीं आता कि मैं वहां पे क्या करूँ। तो मेरे को पता था कि ये मेरा जोन नहीं है, तो मैं खुद अपने आप को अवॉइड करता था इन सिचुएशन में गिरने से। बट कोटा फैक्ट्री के साथ मैं अपने कंट्रोल ही नहीं कर पाया, क्योंकि लोगों ने फिर वो ढूंढना शुरू कर दिया। आप मेरे अकाउंट पे भी देखोगे इंस्टाग्राम पे, तो उसमें भी मेरी बहुत कम फोटोज ही है। मतलब आप अगर पहले आप देखते हैं तो आपको पता ही नहीं चलता है मेरा अकाउंट है, पर पता नहीं कैसे लोगों ने पता चला और चीजें होती गई। तो वो सक्सेस तो आपके दिमाग में होता है। और क्या होता है कि कोई भी चीज सक्सेसफुल तभी होती है जब आप उसमें कोई भी एक जो भी कैरेक्टर आप प्ले कर रहे हो और आप लोगों को सदियों तक याद रह जाओ तो वो उससे बड़ा सक्सेस कुछ नहीं है। बाकी ये पैसा वैसा वाला सक्सेस अभी क्या चेंज हो गया इंडस्ट्री का, कि कोई एक पर्टिकुलर फिल्म होती है वो इतना परसेंट कमा लेती है, इतने करोड़ कमा लेती है, तो वो सक्सेसफुल फिल्म होती है। पर आपको आपको हाँ, पर फॉर मी दैट इज नॉट द सक्सेस। फॉर मी द सक्सेस इज इफ वॉट एवर कैरेक्टर यू आर प्लेइंग वो आपके दिमाग में रह गया बहुत टाइम तक। अगर जैसे मैं अभी मिर्जा गालिब की बात करूं, तो नसरुद्दीन शाह ने प्ले किया था। अब जब मिर्जा गालिब को मैं देखता हूँ, क्योंकि उनको तो मैंने देखा नहीं है, तो मेरे आगे वो खड़े हो जाते हैं, मेरे आगे नसरुद्दीन शाह खड़े हो जाते हैं। हाँ, तो वो वैसी वाली चीज होती है। तो ये वाला सक्सेस मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ मतलब आर्ट ही एक ऐसी चीज है जो हमेशा रहेगी। मतलब हम चले जाएंगे, हम रहेंगे नहीं रहेंगे, बट जो हमने किया है काम वो हमेशा रहेगा। तो सक्सेस आपका यही होता है कि आपने जो काम किया है और लोग उसको देखे, उसको अप्रिशिएट करे, और आप इतनी मेहनत उसमें दिखाओ कि। तो मेरे लिए सक्सेस अलग अलग बात है थोड़ी। जैसे सक्सेस मैं कहूंगा कि हाँ बहुत लोगों ने कोटा फैक्ट्री देखा,
तो ये हाँ। अपने आप में एक सक्सेस है कि हाँ चलो लोगों को अच्छा लगा, हमने जो काम किया वो बहुत अच्छा लगा। और ऐसा टाइम भी आता है कि आप गलत कंटेंट चूज करते हो, कभी कभी आप फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस ऐसी होती है तो आप कुछ Correct. चीजें चूज कर लेते हो। कभी कभी ऐसा होता है कि आप स्क्रिप्ट पढ़ते हो, आपको लगता है यार ये बहुत अच्छा बनेगा, पर जब ये फ्लोर पे जाता है तब वो बिल्कुल ऐसा लगता है कि ओ शिट ये कहाँ आ गया मैं। तो ऐसा वाला भी टाइम आता है। पर ये तो ऑन एंड ऑफ ऑन एंड ऑफ ऑन एंड ऑफ ऑन एंड ऑफ बीइंग एन एक्टर एंड बीइंग एन आर्टिस्ट, ये हम लोग फेस कर ही रहे होते हैं। कभी कुछ चीज सक्सेसफुल हो जाती है, कभी अनसक्सेसफुल हो जाती है। बट मुझे अनसक्सेसफुल चीजें बड़ी अच्छी लगती है, क्योंकि उसमें से आप फिर नर्वस हो जाते हो, एंशियस हो जाते हो, आप और अच्छा काम करना चाहते हो आप, क्योंकि सक्सेस होने के बाद आपको लगता है कि हाँ अब तो मैंने अचीव कर लिया है, अब क्या मतलब आई डोंट हैव एनीथिंग टू अचीव नाउ। सो वो वाली चीज नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। आप जितना फेल होते हो और जितना फेलियर आपकी लाइफ में होता है, आप उतना ज्यादा आप उभरते हो एक अच्छे अच्छे आर्टिस्ट के रूप में। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने फ्रॉम थिएटर टू फेस्टिवल फिल्म्स टू कमर्शियल फिल्म्स टू एड्स, वेब सीरीज, इतने सारे प्लेटफॉर्म्स पे काम किया है। तो एज एन एक्टर आपको कंटेंट और प्लेटफॉर्म के हिसाब से कितना अडेप्ट करना पड़ता है? बहुत ज्यादा अडेप्ट नहीं करना पड़ता, क्योंकि ये सारी चीजें तो कैमरा के आगे ही हो रही होती है। हालांकि उसके मीडियम्स डिफरेंट डिफरेंट है, अभी वेब सीरीज हो गया या फिल्म्स हो गई, बट आप जब कैमरा के आगे हो तो आप कैमरा के आगे होते हो। फिर तो उसमें कोई स्टेज और कैमरा में थोड़ी चीजें अलग है। जैसे स्टेज पे आपको, क्योंकि स्टेज पे ये होता है कि आप जब स्टेज पे हो तो आखिरी रो में जो ऑडियंस है उसको आपकी आवाज पहुंचनी चाहिए, या आप जो बोल रहे हो उसको समझना चाहिए, या आप जो स्टेज पे कर रहे हो तो वो उसको पता चलना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो। नहीं तो क्योंकि पैसे उसने भी दिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ आगे वाले लोगों ने पैसे दिए, पैसे उसने भी दिए। तो ये वाला हमारा हमेशा होता है। तो स्टेज पे क्या जाके चीजें थोड़ी लाउड हो जाती है, या थोड़ा उसको एक्सपांड करने के चक्कर में उसका कैनवस थोड़ा बड़ा हो जाता है। फिर कैमरा में चीजें बड़ी छोटी हो जाती है। तो मेरे को वही चीजें जो मैं स्टेज पे कर रहा हूँ, अगर वही चीज मुझे कैमरा के आगे करनी है तो वो थोड़ी सटल हो जाएंगी, या उसका उसका एक जो रूप है वो थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि हम ये स्क्रीन पे देखने वाले हैं या सिनेमा पे देखने वाले हैं। तो वो कैमरा के हिसाब से, उसमें अलग अलग शॉट्स के हिसाब से, अलग अलग लेंसेज के हिसाब से आप अपने डायलॉग ले सकते हो। स्टेज पे ऐसा नहीं होता, स्टेज पे आपके पास ऑप्शंस नहीं होते। तो स्टेज पे आपको वही चीज थोड़ी लाउड करनी पड़ती है, बड़ी करनी पड़ती है, बड़ा दिखाना पड़ता है, और उसके बावजूद वो रियल रहना चाहिए। तो स्टेज भी अपने आप में एक अलग चैलेंज है, कैमरा भी अपने आप में एक अलग चैलेंज है। पर मैं दोनों मीडियम बहुत एंजॉय करता हूँ। पहले मैं बड़ा स्टेज ही बहुत एंजॉय करता था, कैमरा बहुत ज्यादा एंजॉय नहीं करता था, बट अभी धीरे 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 करके दोनों में मजा आता है। It's amazing. Guys, can you believe that all of this has just been the first segment? Imagine what we have in store for you in the second segment, which comes out tomorrow at 5 p.m. We'll probably get to explore much more about Vaibhav aka Mayur exclusively on That Gen Z Show. So to know more, visit the Climb website and become a member today. Hurry up you guys, 500 slots available only. Until then, stay curious, stay happy, keep discovering, and most importantly, stay tuned to That Gen Z Show powered by Climb with me, Sandali. We've got many such amazing conversations coming up, you guys. So don't forget to like, share, and subscribe, and write to me in the comment section down below.